हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द टॉकिंग बर्ड, बोलने वाला पक्षी। तो इस स्टोरी को आपको केयरफुली देखना है और इससे हमें लाइफ के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही स्पोकन इंग्लिश के लिए हम यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स लेंगे जिससे आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग होगी। इसलिए केयरफुली इस वीडियो को देखें और इस स्टोरी से बहुत सारे वर्ड सीखें और बहुत सारी चीज़ें सीखें जो ज़िंदगी में भी आपके काम आए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर राज्य में, देयर लिव्ड अ किंग हु लव्ड रेयर एंड स्पेशल एनिमल। मतलब कि एक सुंदर राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ही दुर्लभ और खास जानवरों को क्या है पसंद करता था। वन डे, एक दिन, a hunter brought him a talking bird, a parrot। एक दिन क्या हुआ, एक जो शिकारी है उसके लिए मतलब राजा के लिए एक तोता लाया जो कि बोलने वाला था। तो बोलने वाला पक्षी लाया जो क्या था, तोता था। दिस बर्ड वाज नॉट ऑर्डिनरी, मतलब वह जो पक्षी था साधारण नहीं था। इट कुड स्पीक वाइजली एंड गिव गुड एडवाइस। वह क्या था, बुद्धिमानी से बोल सकता था और अच्छी सलाह दे सकता था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। एंड केप्ट द बर्ड इन अ गोल्डन केज इन हिज पैलेस। उसने क्या है अपने ही महल में उस पक्षी को क्या है एक सुनहरे पिंजरे में रख लिया। एवरी डे, हर दिन, द बर्ड स्पोक पोलाइटली एंड इंटेलिजेंटली। हर दिन क्या है वो जो पक्षी था पोलाइटली बात करता और पोलाइटली और इंटेलिजेंटली मतलब कि विनम्रता से और बुद्धिमानी के साथ बोलता। द किंग ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस, जो राजा था उससे अक्सर क्या है क्वेश्चन पूछता रहता था। एंड द बर्ड आंसर्ड विद विजडम, और जो पक्षी था बुद्धिमानी के साथ आंसर देता था। सून, जल्दी, द किंग बिगेन टू ट्रस्ट द बर्ड मोर देन एनीवन एल्स इन हिज कोर्ट। जल्दी ही जो राजा है उसने उस कोर्ट में मतलब उसकी जो सभा में लोग थे उनसे ज्यादा उस पक्षी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। द किंग्स मिनिस्टर्स बिकेम जेलस, अब जो राजा के मंत्री थे ईर्ष्यालु हो गए। इफ द किंग कीप्स लिसनिंग टू दिस बर्ड वी विल लॉस आवर इम्पोर्टेंस, मतलब यदि राजा इस पक्षी की बात सुनता रहा तो हम हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हमारी महत्ता है, वह खो देंगे। सो दे मेड अ सीक्रेट प्लान टू रिमूव द बर्ड, उन्होंने एक क्या है बहुत ही सीक्रेट प्लान बनाया उस बर्ड को हटाने के लिए। वन डे, एक दिन, अ मिनिस्टर सेड टू द किंग, एक मंत्री ने राजा से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस बर्ड इज डेंजरस, यह जो पक्षी है खतरनाक है। इट स्पीक्स स्वीटली बट इट मे बिट्रे यू, यह जो है बहुत मीठा बोलता है लेकिन आपको धोखा दे सकता है। एनोदर एडेड, दूसरे ने कहा, मतलब दूसरे ने आगे उस बात को ऐड करते हुए कहा, इट इज नॉट सेफ टू ट्रस्ट एन एनिमल सो मच, यह बिल्कुल भी क्या है सुरक्षित नहीं है, किसी जानवर पर ज्यादा भरोसा करना जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। द किंग बिकेम कंफ्यूज एंड डाउटफुल, अब जो राजा था कंफ्यूज हो गया और उसके मन में क्या संदेह आ गया। द बर्ड अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब जो पक्षी था सब कुछ समझ गया। कामली इट सेड, उसने क्या शांति से कहा, ओ किंग, हे राजा, बिफोर यू डिसाइड एनीथिंग, कुछ भी सोचने से पहले प्लीज टेस्ट मी वंस, मेरी एक बार परीक्षा ले लो। द किंग एग्रीड, राजा सहमत हो गया। द बर्ड सेड, पक्षी ने कहा, सेंड योर गार्ड्स इन disguise among the people and find out if your minister are honest। अब उसने कहा कि अपने क्या है गार्ड्स को मतलब सैनिकों को लोगों के बीच में भेजो और जो तुम्हारे जो मंत्री हैं उनकी ऑनेस्टी के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में पता करो। द किंग फॉलोड द एडवाइस, राजा ने उसकी सलाह को क्या है मान लिया और फॉलो किया। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों बाद, द ट्रुथ केम आउट, जो सच्चाई थी बाहर आ गई। द मिनिस्टर वर डिसऑनेस्ट एंड वर चीटिंग द पीपल, जो मिनिस्टर थे, जो राजा के जो मंत्री थे वो बेईमान निकले और उन्होंने लोगों को भी धोखा दिया। द किंग वॉज शॉक्ड एंड एंग्री, अब राजा क्या था बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था और गुस्से में था।
ही पनिश्ड द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर्स, उसने क्या है बेईमान मंत्रियों को क्या है दंड दिया। देन ही सेड टू द बर्ड, फिर उसने पक्षी से कहा, यू हैव सेव्ड माई किंगडम, तुमने मेरे राज्य की सुरक्षा की है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं तुम्हारा दिल से या सच्चाई के साथ आभारी हूँ, या दिल से आभारी हूँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। द बर्ड रिप्लाइड, पक्षी ने उत्तर दिया, ओ किंग विजडम शुड बी फ्री नॉट केप्ट इन अ केज, हे राजा जो बुद्धिमानी है या जो बुद्धि है, हे राजा जो बुद्धिमानी है उसको फ्री हो स्वतंत्र होना चाहिए, नॉट केप्ट इन अ केज, पिंजरे में उसको नहीं रखा जाना चाहिए। हियरिंग दिस, यह सुनकर द किंग फेल्ट असेम्ड, जो राजा था शर्मिंदा हुआ। ही ओपन्ड द केज एंड सेट द बर्ड फ्री, उसने उस पिंजरे को खोल दिया और पक्षी को स्वतंत्र कर दिया। द बर्ड फ्ली अवे हैप्पीली इनटू द स्काई, जो पक्षी था वह खुश होकर क्या है आकाश में उड़ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, विजडम इज मोर वैल्यूएबल देन पावर, जो बुद्धिमानी है ताकत से ज्यादा वैल्यूएबल है या कीमती है। डू नॉट जज विदाउट टेस्टिंग द ट्रूथ, सच्चाई को जाने बिना, सच्चाई के परखे बना किसी को क्या है हमें जज नहीं करना चाहिए। जेलस लीड्स टू रॉन्ग डूइंग, जो ईर्ष्या है क्या है गलत कार्यों की ओर ले जाती है। तो ये तीन चीजें जो हैं हमको सीखने को मिलती हैं। ईर्ष्या, जेलस हमको नहीं रहना चाहिए किसी को लेकर। जब भी हमें कुछ बोलना हो या किसी को जज करना हो तो सबसे पहले उसकी सच्चाई जान लें। विजडम इज मोर वैल्यूएबल देन पावर, जो हमारी बुद्धिमानी है वह हमारी ताकत से ज़्यादा कीमती होती है। चलिए इसके कुछ नए वर्ड्स देख लेते हैं। किंगडम, जैसा कि आप जानते हैं किंगडम मतलब होता है राज, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, मतलब जो खास प्रकार का, जो बहुत ही कम मिले, ऐसी चीज जो बहुत ही कम मात्रा में हो, ना के बराबर हो, रेयर हो, दुर्लभ हो। स्पेशल मतलब होता है खास। हंटर मतलब होता है शिकारी। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया। टॉकिंग बर्ड मतलब होता है बोलने वाला पक्षी। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। वाइजली मतलब होता है बुद्धिमानी से। एडवाइज मतलब होता है सलाह। हैप्पी मतलब होता है खुश। गोल्डन केज मतलब होता है सोने का पिंजरा। पैलेस मतलब होता है महल। पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। इंटेलिजेंटली मतलब होता है बुद्धिमानी पूर्वक। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। मिनिस्टर्स मतलब होता है मंत्री, जो मंत्री हैं राजा के बहुत सारे उनको बोलते हैं मिनिस्टर। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्वता, इंपॉर्टेंस। सीक्रेट मतलब होता है राज या गुप्त बोल सकते हैं। सीक्रेट प्लान मतलब गुप्त प्लान। तो सीक्रेट प्लान को बोलेंगे गुप्त योजना। डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। बिट्रे बिट्रे मतलब होता है धोखा देना। कंफ्यूज होना या डाउटफुल होना, दोनों का मतलब यही होता है कि संदेह में पड़ जाना, कंफ्यूज हो जाना, मतलब यह समझ ना पाना कि क्या सही क्या गलत है, तब हम कंफ्यूज वर्ड यूज करते हैं। डाउटफुल मतलब होता है संदेह पूर्वक। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ। कामली मतलब होता है शांति पूर्वक। एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। एग्री मतलब, एग्री का सेकंड फॉर्म है एग्रीड। एग्री मतलब होता है सहमत होना। गार्ड्स मतलब होता है सैनिक। प्यूपल मतलब होता है लोग। मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। चीटिंग मतलब होता है धोखा देना। एंग्री मतलब होता है गुस्से में। पनिश का सेकंड फॉर्म है पनिश्ड। पनिश मतलब होता है दंडित करना। ग्रेटफुल मतलब होता है आभार व्यक्त करना। केज मतलब होता है पिंजरा। असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना या लज्जित हो जाना। हैप्पीली मतलब होता है खुशी पूर्वक।
ये थे हमारे आज की स्टोरी, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी और बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हमने, जैसे ग्रेटफुल हुआ, एंग्री हुआ, केज हुआ, सैम्ड हुआ, हैप्पीली हुआ, और ऐसे ही हमने और भी वर्ड सीखे यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी यह स्टोरी। और आज हमने जो कुछ वर्ड सीखे, करीब 20+ वर्ड्स हमने यहाँ पर सीखे होंगे इन 2-3 स्लाइड में। तो इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करिए। जब भी आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहें, उस समय आप एंग्री, पनिश्ड, केज, ग्रेटफुल, असेम्ड ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग, कामली, एनीथिंग, एग्री, पीपल, मिनिस्टर, गार्ड्स, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, चीटिंग। तो हमने काफ़ी वर्ड्स सीखे आज इस स्टोरी से। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपको केवल एक काम करना, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे हमेशा जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।